Assalamualaikum, dear student. It is last topic of our this lesson, that is food production and management. Dear student, today we will deal the topic that is dairying. ये क्या होता है? Dairying क्या होता है? Dairying होता है, it is an establishment where milk and cream are kept, and butter and cheese are made, is known as a dairying. ठीक है, आपको मालूम है ये वो एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो जगह होती हैं जहाँ हम मिल्क या क्रीम को रखते हैं, या मिल्क एंड क्रीम प्रोडक्शन होती हैं जहाँ, या बटर या चीज़ आर मेड, जहाँ बटर बनाया जाता है या चीज़ बनाई जो पनीर बनाई जाती है, उसको बोलते हैं डेयरिंग। आपको मालूम है अगर हम एनिमल्स को फॉर दिस पर्पज़ उसको बोलते हैं डेयरी फार्म या डेयरी प्रोडक्शन करते हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेयरिंग। आपको मालूम है हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड, हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड करते हैं। जब हम एनिमल्स को डोमेस्टिक करते हैं, आपको मालूम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेस्टिकेशन करते हैं। हम एनिमल्स को डोमेस्टिक करते हैं फॉर मिल्क, या तो मिल्क हमें चाहे या मीट चाहे, या हमें एग्स की ज़रूरत होती है, तो हम इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, ठीक है। तो इस डोमेस्टिकेशन ऑफ दिस एनिमल्स फॉर द पर्पज ऑफ मिल्क, फॉर द पर्पज ऑफ एग, वी कॉल दिस फार्मिंग। हमारे पास है एक है डेट, हम जो फार्मिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल फार्मिंग जब हम करते हैं एनिमल्स को, काउज को, बैफेलोज, हम काउज, बैफेलोज या कैमल जो होते हैं, ठीक है, इनको जब हम इस्तेमाल करते हैं, इनसे हम मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। हमारे पास बहुत से कैटल्स, बैफेलो, शीप, गोट, हॉर्स, डंकीज ये डोमेस्टिकेट करते हैं, लेकिन बैफेलोज, काउस को हम फॉर द पर्पज ऑफ मिल्क के लिए डोमेस्टिकेट करते हैं। हमारे पास बहुत से किस्म के ये बैफेलोज है जो गुड क्वालिटी ऑफ ये मिल्क देते हैं, जिससे, और इसमें हम क्या पहले जब हम करते हैं, पहला स्टेप हम करते हैं इनको, दैट इज फीडिंग, यानी कि इनको फीड देते हैं इन एनिमल को। द फीड नॉर्मली गिवन टू देयर डेयरी फार्म इज मिक्सड ऑफ ऑर्डिनरी ग्रास, हम देते हैं उनको घास जो होता है, या हम देते हैं लेग्यूम देते हैं, लेग्यूम देते हैं, लेग्यूम विद कलवर देते हैं इनको। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम देते हैं इनको। फिर दूसरा सेटअप होता है इसमें, डेट इज हीडिंग। हीडिंग क्या होता है? हीडिंग मीन्स प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड हीडिंग, ठीक है। हमें इनके लिए सब कुछ जो हमारे पास लाइव स्टॉक हैं उनकी हेल्थ का ख्याल, वी शुड प्रोवाइड देम प्रॉपर फूड रेगुलरली। शेड जो होने चाहिए वो क्लीन होने चाहिए, इनके जो क्लीनिंग एनिमल्स रेगुलरली, और जो एनिमल्स हैं उनको रेगुलरली क्लीन करना है। वॉचिंग द एनिमल्स एंड केयरफुली सी द एनिमल्स एंड हेल्थ, टेकिंग प्रिकॉशन अगर इन्फेक्शन हो जाए
इनके लिए केयर करना है। दिस ऑल कम्स अंडर द लाइन का दैट इज कॉल्ड फीडिंग। हमें रेगुलर चेकअप करना है एंड ट्रीटिंग जेंटली एंड नॉट फाइटनिंग द एनिमल, ये हमें करना चाहिए। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है इसमें दैट इज कॉल्ड पोल्ट्री। पोल्ट्री, ठीक है। पोल्ट्री का मतलब क्या है? डोमेस्टिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। अगर हम बर्ड्स को डोमेस्टिकेट करेंगे सच एज हमारे पास चिकन है, गेज हैं, टर्की है, या डक्स हैं, इनको हम जब डोमेस्टिकेट करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ हमें एग, एक तो एग हासिल होगा, दूसरा मीट होगा, ठीक है, मीट होगा, तो इसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, इस प्रोसेस को पोल्ट्री फार्मिंग। और याद रखो जो बर्ड हमें एग्स प्रोवाइड करती हैं, आपको मालूम है जो बर्ड हमें एग्स प्रोवाइड करती हैं, जो बर्ड हमें एग्स प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, एन एग लेइंग bird is called an egg laying bird is called ब्रोडी hen। ब्रोडी hen वो hen होती हैं जो हमें एग देती है। हमारे पास बहुत सी किस्म के ब्रीड्स ऑफ hen हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है वाइट लैंगहॉर्न एक किस्म, या दूसरा है रोडी आइलैंड ये एक किस्म, या रेड एंड मिनोरको, ये मुख्तलिफ किस्म के जो हैं बर्ड्स, ब्रीड्स ऑफ द बर्ड्स होते हैं। अब सवाल है इनकी फीडिंग कैसे करेंगे, इनको क्या दिया जाता है? फीडिंग, जो फीडिंग होती है इनकी, जो बर्ड्स हम इनको कॉमनली जो देते हैं, इनको ग्रेन्स देते हैं, ग्रेन्स डालते हैं इनको, ठीक है, या ऑयल केक्स डालते हैं, ऑयल केक्स इनको डाला जाता है, ठीक है, या ग्रीन फूड डालते हैं, ग्रीन फूड, या लाइम स्टोन डाला जाता है, ठीक है। लाइम स्टोन जो है ये डाइजेशन फूड में मदद करता है, फॉर्मेशन ऑफ एग शेल जो होता है, एग शेल जो इसका होता है उसके फॉर्मेशन में ये लाइम स्टोन रोल करता है। तो दूसरा जो इसमें आता है, अब इनकी इनका शेल्टर बनाया जाता है। द शेल्टर फॉर पोल्ट्री बर्ड शुड बी कंफर्टेबल और सेफ होना चाहिए इनका शेल्टर। द बर्ड शुड बी कंफर्टेबल एंड द बर्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड, इनको कोल्ड विंड से हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। हैवी रेन से हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। तो हमें इनसे रोडेंट से या रेट से बचाना चाहिए। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, अगर डिजीज़ होगी उनसे प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज़, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, इनको वैक्सीनाइजेशन करना पड़ता है, वैक्सीनाइजेशन करना पड़ेगा, मेडिसिन इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि जो बर्ड्स में स्मॉल पॉक्स होता है, रैंक हिट होता है, दीज आर फेटल डिजीज विच में इफेक्ट देयर हेल्थ, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा प्रोटेक्शन है दैट इज फिशरीज। अगर आपके पास अब है एक और दैट इज फिशरीज, इसको हम बोलते हैं साइंस में पिसिकल्चर। पिसिकल्चर क्या होता है? इट इज रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ
ऑफ फिश, जब हम फिशेस को रेयर करेंगे, मैनेज करेंगे ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल, स्केल इज नोन एज, उसी को बोलते हैं नोन एज पेसिकल्चर, पेसिकल्चर, ठीक है, या इसको बोलते हैं फिशरीज। इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आपको मालूम है चारों तरफ से वाटर है इसको, तो यहाँ जो होता है इस यहाँ फिशेस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। आपको मालूम है फिश में जो होता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है, इट इज़ यूज्ड एज फूड। तो ये हमारी जो फिशिंग में आता है, एक तो प्रॉन्स जो या श्रिम्प्स, हम उनकी these are aggregated types of the fishes, seafoods we call them lobsters, या दूसरे किस्म के फिशेज हैं हमारे पास। जहाँ तक हम फिशेज हैं, एक हैं कैटला, लेबियो, ठीक है, टूना, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फिशेस हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर एक फ़िश है दैट इज़ राहू है, ट्राउट जो फेमस है, ट्राउट जो कश्मीर में फेमस मछली हैं, ठीक है, ब्राउन ट्राउट हैं या रेम्बो ट्राउट है, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्राउट जो फिशेस हैं वो पाए जाते हैं। तो इसकी प्रोडक्शन भी होती है, मैनेजमेंट, इसको भी फीडिंग किया जाता है, केयरिंग किया जाता है। आपको मालूम है हमारे बहुत से यहाँ फिश कल्चर हैं, प्लांट्स हैं जहाँ से फिश प्रोडक्शन होती है। अब हमारे पास जो लास्ट इसमें है दैट इज़ एपिकल्चर। एपिकल्चर क्या होता है? दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग। जब हम कीपिंग बी हाइव, जो बी हाइव हो उसको पालना, एंड रेयरिंग, और फिर जो हानी बी होती है उसको रेयरिंग यानी कि पालना, और उससे होनी हासिल, टू गेट होनी, उससे होनी हासिल करना, एंड वैक्स, उसको बोलते हैं एपिकल्चर। यानी कि जो हमारे पास बी हाइव है उसको पालना, उससे जो शहद होता है उसको हासिल करना, या वैक्स उससे हासिल, उसको बोलते हैं एपिकल्चर। इस वक्त कश्मीर में बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसकी वजह से हम हनी को इस्तेमाल, आपको मालूम है जो ये कॉलोनी ऑफ हनी भी इसमें होते हैं। एक तो होते हैं वर्कर्स होते हैं, दूसरा होता है इसमें स्टाइल फीमेल होती हैं, जो जिसको हम बोलते हैं क्वीन, स्टाइल फीमेल होती हैं, या ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स एक होता है विच आर फर्टाइल मेल, जो फर्टाइल मेल होता है, ठीक है, ड्रोन्स होते हैं। यानी कि अगर हम देखेंगे बी हाइव में, तो इसमें कौन, एक तो वर्कर्स होते हैं विच आर स्टाइल फीमेल्स हैं, स्टाइल मीन्स जो बर्थ नहीं देंगे, दैट आर कॉल्ड वर्कर्स। ये जो होते हैं वर्कर्स, ये स्टाइल फीमेल्स होते हैं। ड्रोन्स जो होता है ये फर्टाइल मेल होता है, यानी कि इट कैन प्रोड्यूस। एंड कोइन होती है तीसरी जो इसमें होती है कोइन, वो क्या होती है, विच इज़ फर्टाइल फीमेल। तीन किस्म के होनी भी होते हैं इसमें। एक होते हैं वर्कर जो स्टाइल फीमेल होती है, दूसरा होता है ड्रोन जो फर्टाइल मेल होता है, चौथा जो होता है क्वीन होती है जो फर्टाइल फीमेल होती है। हर एक का अपना एक डिविजन ऑफ लेबर, हर का अपना अपना काम है, अपना काम कर
वो करते हैं। ये जो होते हैं, जो दे एक्ट एज ए फोस्टर मदर फीडिंग यंग ब्रेड, दे गैदर पोलन, ये पोलन ग्रेन्स को गैदर करते हैं, नेक्टर को गैदर करते हैं, एंड इसको नेक्टर को फिर होनी में चेंज करते हैं। ठीक है, और होनी कॉम्ब बनाते हैं। द क्वीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग एग, और जो क्वीन होती है वो एग प्रोड्यूस करते हैं, वाइल द ड्रोन फर्टिलाइज द क्वीन इज एग, और ड्रोन जो होता है वो क्वीन ने जो एग बनाए हैं उनके साथ फर्टिलाइजेशन करता है। अगर जब आप देखेंगे ये होनी जो होता है, होनी में क्या होता है, ये होनी जो होता है इस पर 70% ये होता है वाटर। ठीक है, 70% इसमें वाटर होता है, 78% इसमें शुगर्स होते हैं, दैट इज़ वाई इट हैज़ ए स्वीट टेस्ट। ठीक है, 78। और बाकी जो होते हैं उसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो डाइजेशन के लिए बहुत ही मुफीद है। इसको बहुत से मेडिसिनल वैल्यू भी हैं इन चीज़ों के लिए। तो ये हमने ये लेसन ख़त्म किया है। इंशाल्लाह अब हम देखेंगे दूसरे